हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड साइज। चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैकग्राउंड साइज, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी टू कंट्रोल हाउ द बैकग्राउंड इमेज डिस्प्लेड। ओके। डिस्प्लेड मीन्स साइज। ओके। मतलब कि हम कैसे बैकग्राउंड में इमेज की साइज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये यही होता है। तो पहला ये रहेगा आपका। ओके। और दूसरा है प्रॉपर्टीज आर। ओके। यहाँ हम इसको कैपिटल कर दे रहे हैं। तो पहला है आपका ऑटो। क्या है? ऑटो। दूसरा है कवर। तीसरा है कंटेन। चौथा है कस्टम। ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कवर के बारे में, सॉरी, ऑटो के बारे में। ऑटो क्या रहता है? इट इज बाय डिफॉल्ट। मतलब कि आप अगर कोई बैकग्राउंड साइज नहीं दे रहे हो प्रॉपर्टी, तो ये बाय डिफॉल्ट काम करता है। ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम H1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम डिव बना दे रहे हैं। आप ये डिव में भी कर सकते हो और ये बॉडी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है। और इसको हमने क्लास दे दिया बॉक्स। ठीक है। ये हमने क्लास दे दिया। अब इस क्लास को हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ लिखा मैंने बॉक्स। यहाँ दे दिया मैंने विड्थ। विड्थ क्या दे दिया? 300 पिक्सल। हाइट क्या दे दिया? 200 पिक्सल। ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देके, 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। ओके। और इसमें बैकग्राउंड इमेज जोड़ दे रहे हैं। इमेज क्या है मेरी? image1.webp। ठीक है। URL डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, image1.webp। ठीक है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम गो लाइव पे जाएंगे। तो यहाँ देखो हमारा बैकग्राउंड इमेज H1 लिखा है और हमारा ये 300 × 200 का हमारा ये है डिव, जिसमें हमारा इमेज शो हो रहा है। ठीक है। आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी नहीं दी है। ठीक है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि ऑटो का जो होता है ये बैकग्राउंड, मतलब अगर हम बाय डिफॉल्ट काम करता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 300 × 200 पिक्सल में आपका ये जो इमेज है, अगर आप इमेज देखो, इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे ब्राउजर पे यही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये जो ऑटो में क्या होता है, जो ओरिजिनल साइज होता है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी लिख के यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इमेज शोन इन ओरिजिनल साइज। ठीक है। जैसा कि हमारा डिव जो है 300 × 200 पिक्सल का है। ठीक है। तो जितना उस डिव में जा सकता है वो उतना ही करने की कोशिश करेगा। ठीक है। ऑटो का ऐसे काम करता है। ठीक है। मतलब पूरा नहीं जा पाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आपका कवर। ठीक है। कवर में कैसे रहता है? इमेज कवर्स दी होल एरिया। ठीक है। इमेज आपका पूरा का पूरा, मतलब जो एरिया रहेगा, जो भी आप एरिया में डालना चाहते हो, उस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है। एक और चीज, मे कट सम पार्ट।
इसमें क्या होता है, आप दे रहे हो इमेज को डाल रहे हो, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स कट सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ हमारा इमेज दिख रहा था, ठीक है, अब मैं देने जा रहा हूँ बैकग्राउंड साइज, और यहाँ मैंने लिख लिया कवर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ देखो हमारा जो इमेज है, आप देखो कुछ मतलब इसमें यही होता है, यही देखो लिखा गया है, इमेज कवर द होल एरिया। इमेज इसमें सारा के सारे एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसने देखो कवर किया, ठीक है। अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 300 पिक्सल की जगह 400 दिखा दूं, ठीक है, तो यहाँ देखो तब भी इमेज जो भी आप जो भी हाइट वेट दे रहे हो जिस भी एरिया में, वो उसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 500 कर दे रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ देखो फिर भी ये पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कवर का प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें इमेज क्या होता है, कट भी सकता है, ठीक है। और इमेज आपने देखा जैसे कि पूरा का पूरा इमेज जो था, आपने जो जो भी डिप दिया उसकी साइज के अकॉर्डिंग वो कट जा रहा था, ठीक है। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंटेन के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है कंटेन। यहां मैं लिख दे रहा हूं पहली चीज की क्या है, इमेज फाइल इनसाइड द एरिया, ठीक है, एंड नो कट। देखो यहाँ पे क्या होता था, कवर में इमेज कट सकता था, लेकिन यहाँ पे नो कट मीन्स इसमें कटता नहीं है इमेज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है इसकी, दूसरी चीज क्या है, ड्यूरिंग नॉट कटिंग, सॉरी, यहां मैं लिख दे रहा हूं मे लीव एम्प्टी स्पेस, ठीक है। जैसे आप ये जो प्रोसीजर है, जब आप इमेज को डाल रहे हो, ठीक है, इमेज नहीं कट रहा है, ठीक है, तो जो खाली जगह बच जाती है, जैसे कि आप इमेज डालो, अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कंटेन, मैंने लिख दिया यहाँ पे कंटेन, ये मैंने सेव किया। आप ध्यान देना, ठीक है, ये इमेज इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैंने कर दिया 400 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ देखो रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो जाता है इमेज, ठीक है, रिपीट हुआ। आप जो रिपीट हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में नो रिपीट देके, अगर हम नो रिपीट दें तो यहाँ देखो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो एम्प्टी स्पेस बच जाता है, यही मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो इस तरह से कंटेन काम करता है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टम के बारे में, ठीक है। कैन सेट विड्थ हाइट लाइक 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है, और 50%, 100%। कुछ इस तरह से हम इसमें कस्टम मतलब कि आप खुद से ही इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें पिक्सल की, चलो हम पिक्सल में करके देखते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को हटा हटा देते हैं, और इसको पहले की तरह 300 पिक्सल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, अभी देखो हमारी इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले हम पिक्सल के फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। पिक्सल क्या होगा, पिक्सल का जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 पिक्सल, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ठीक है। पहला जो होता है ये विड्थ को डिनोट करता है, और जो दूसरा होगा वो आपका हाइट को डिनोट करेगा। यहाँ मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, ठीक। अब मैं आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ देखो, ये देखो 200 पिक्सल की विड्थ होगी, 100 पिक्सल की आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितनी भी इमेज इसमें जा सकती है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ मैंने पिक्सल में दिया है, ठीक है। पिक्सल में क्या होता है, आपने देखा होगा यूनिट दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट होता है और एक होता है रिलेटिव यूनिट, ठीक है। ये कौन सा यूनिट है, ये आपका एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल जो इमेज की साइज है इसके रिस्पेक्ट में रहता है, ठीक है, ना कि div के रिस्पेक्ट में, जो कि हम div दे रहे हैं, ठीक है, ये रिस्पेक्ट टू इट्स ओन साइज, ठीक है। अगर आप इसको परसेंटेज के बिहाफ पे दोगे दोगे तो कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया 50%, मैंने लिख दिया 100%, ये मैंने कर दिया। अब आप देखो, तो यहाँ देखो 50%, जिससे कि जो विड्थ मैंने दिया है 50%, ठीक है, तो 50% में देखो दो इमेज आ गई, ठीक है। हाइट की बात की जाए, हाइट क्या है, 100 पिक्सल, पूरी की पूरी 100 पिक्सल आ गई। अगर आप हाइट में कुछ अलग कर दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 90%, ठीक है, तो यहाँ देखो ये 90% करके इसका जो हाइट है वो उसने लिया, ठीक है, ये रिस्पेक्ट टू डिव है। और जो पिक्सल होता है रिस्पेक्ट टू इट्स ओन साइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एट दी एंड जो चारों चीजें हैं, ठीक है, ये चारों हमने देखा, ठीक है। इन चारों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका कवर, ठीक है। ज्यादातर आप कवर ही 90% आप कवर ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो कवर क्या होता है, कवर को इस्तेमाल करना आप सीखो, कोशिश करो खुद से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। और कोई आपका अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करो, आपको 24 आवर्स में आंसर मिलेगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।